हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग आपके लिए सवाल लेकर आए। चैप्टर कौन सा लेकर आए? मिसिंग नंबर का चैप्टर लेकर आए, जिसमें आपको लुप्त पदों को भरना आज सिखाया जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला, इसमें देखिए बेटा चैप्टर में एक सवाल होता किस टाइप, जैसे ये आकृति बनी हुई, यहाँ पे लिखा है 1 6 6 2 4 8 3 4 को समान। अब यहाँ पर क्या होगा ये आपको चेक करना है बेटा। तो हो देखिए इसको चाहे तो वर्टिकल देख लीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल देख लीजिए, ये आपको चेक करना होगा। कई बार वर्टिकल भी काम करता है, कई बार हॉरिजॉन्टल में भी काम करता है। चलिए देखते हैं, हमें ऐसा कुछ करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा कैसे आएगा उसके लिए ऑप्शन दिया 10 12 14 16, ये सोचना है बेटा। तो आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर नहीं आएगा थोड़ी देर में तो आप थोड़ी देर से प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे, तो ऐसे आता जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 1 6 6, इसमें क्या करें इन दोनों संख्याओं में कि 6 आ जाए भैया। तो आपको पता है ना कि इन दोनों गुणा कर दीजिए, 6 कम 6 हो गया। अब इन दोनों देखिए क्या वही लॉजिक इसमें लग रहा है, अगर जो लॉजिक यहाँ लगा वही लॉजिक अगर इसमें लग रहा है तो वही लॉजिक सेम टू सेम यहाँ पर लगा देंगे, और जो आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं है बेटा तो वो लॉजिक छोड़कर दूसरा लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, 2 का गुणा 4 में किया 2 चको 8 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि 6 का गुणा 1 में किया 6 कम 6 हो गया, 2 चको 8 हो गया बेटा। तो इसी प्रकार 3 चको 12 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखिए 12 ऑप्शन दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा है बेटा, 7 9 5 11 4 15 12 7 13 8 11 क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 20 10 30 70 दिया ना। अब हो सकता है 7 4 11 होता है ना, यहाँ तो 13 लिखा है। चलो मान लेते हैं काम कर 7 4 11 2 13, ठीक है। क्या वही लॉजिक इस पे चला? देखो 15 9 कितना होता है बेटा? 24 होता है। 24 यहाँ तो 8 लिखा है ना, बड़ा गड़बड़ है, यानी इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा था। आप दूसरा लॉजिक सोचिए। अब इस तरह से देख लीजिए क्या करना है। 9 7 16, 16 में 5 घटाया बेटा 11 हो गया कि नहीं हो गया? वही लॉजिक क्या यहाँ पे लग रहा है? देखिए 15 4 19, 19 से बेटा 12 घटाया 7, काम कर रहा है ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए बेटा 13 8 21, 21 से बेटा 11 घटाएं कितना बचेगा बेटा? 10 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अगला आगे सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, 4 3 6 2 5 4 3 7 क्वेश्चन मार्क 24 105 120। अब यहां पर क्या होगा ये आपको बताना है बेटा। ध्यान से देखिएगा, 4 3 7 में 1 घटाए, चलो 6 आ गया मान लेते हैं। 5 2 7 में 1 घटाने पर तो 6 नहीं आना, 6 आना चाहिए, यहाँ 4 लिखा था, यानी ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अब दूसरा लॉजिक सोचते हैं बेटा। देखो यहाँ 24 है ना, तो 4 2 3 24 इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए 4 दूना 8 8 3 24 आ गया कि नहीं आ गया? इसके बराबर हो गया। अब वही लॉजिक यहाँ पर देखिए 5 से 15 15 7 105 हो गया ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए बेटा, 6 चौको 24, 24 में कितने गुणा करेंगे? 120 हो जाए, जाहिर से 5 से गुणा करेंगे तभी तो, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिए बेटा क्या लिखा है, 12 13 15 18 22 27 33 आगे क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिए 36 38 40 42 ऑप्शन दिया हुआ बेटा। अब इसमें क्या हो सकता है जरा गौर देखिएगा। 12 में 1 जोड़ा बेटा 13 हो गया कि नहीं हो गया? 13 बेटा देखिए 2 जोड़ा तो 15 आ गया, 15 मीटर 3 जोड़ा तो 18 आ गया, 18 मीटर 4 जोड़ा 24, अब 18 में 4 जोड़ा 22, और 22 से 5 जोड़ा 27, तो 27 से बेटा कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ा तो 33, तो 33 से अब क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 40 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अगला सवाल। चलिए देखिए बेटा सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, 3 15 27 6 31 56 9 क्वेश्चन मार्क 81। इसके लिए ऑप्शन दिए यहाँ पे 40 32 41 45। क्या आंसर होगा? अगर आता है तो जल्दी से करके बताइए, नहीं आता तो देखिए एक लॉजिक ये देख सकते हैं बेटा हम लोग, 3 5 15 चलो मान लेते हैं, और 3 9 27, यानी 3 9 27 होता है। देखो 9 छक्का 54, 6 9 54, तो 9 9 81 यहाँ तो हो गया। लेकिन यहाँ 5 गुणा किया, चलो ठीक मान लेते हैं, तो यहाँ 9 अपना 45 45 मान लेते हैं, चलो ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे 6 5 30 होना चाहिए, यहाँ पे 31 लिखा है ना, तो यानी कि कुछ गंभीर लॉजिक, यानी ये लॉजिक अभी आपको सही से नहीं मिला। तो बेटा दूसरा लॉजिक देखिए इन दोनों संख्याओं को उठाकर जोड़ दीजिए। 27 3 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया है ना। 30 का आधा किया बेटा कितना किया? बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई 15 आ गया ना। अब देखिए 56 और 6 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 62 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तो 81 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 का आधा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 45 आंसर हो जाएगा। काम कर रहा है आंसर आपको 45 ही रहा, लेकिन वो एक ऐसा लॉजिक जो सब में काम करे, इसमें भी काम कर रहा है। ठीक है,
सवाल नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, 4 3 वाई के आकार की डिजाइन बनी हुई है, 4 3 144 11 9 58 01 15 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ये दिए बेटा। अब ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, ये सारी संख्या स्क्वायर ही तो दिख रही है। तो क्या लिखा है बेटा, 4 तिहाई, देखो इसका गुणा करिए, 4 तिहाई 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 11 9 99, 99 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9801 होता है, तो 15 छक्का 90, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 का स्क्वायर 81 होता है कि नहीं होता है, और जीरो लगा दो, जीरो का स्क्वायर एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा आंसर 8100 हो जाएगा। आ रहा है समझ में बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 7, ये सबसे बढ़िया सवाल आया हुआ है आपके सामने। देखिए क्या लिखा है, 5 6 3 8 है ना, बीच में 6 आना चाहिए। क्या करें अब इसमें, ये लॉजिक आपको देखना पड़ेगा। 10 4 2 7 26 है, 9 7 6 8 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन बेटा दिया 13 15 36 16। देखिए कैसे करेंगे बेटा, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए बेटा, 5 छक्का 30 हो गया, इधर 3 छंग 3 8 24, घटा दिया बेटा कितना आ गया 6 आ गया, आगे नहीं आ गया, तो ऐसे इसमें गुणा करेंगे 10 चको 40 और 7 दूनी 14, बेटा घटा दिया कितना आ जाएगा 26 आ गया। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे बेटा, 9 7 63, इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, 9 7 63 और 8 छंग 48, बेटा घटा देंगे कितना आ जाएगा बेटा 15 आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आया। देखिए बेटा सवाल नंबर 8, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 12 132 144 9 क्वेश्चन मार्क 81 7 42 49। ऑप्शन दिया बेटा 90 45 36 72। इसमें क्या हो सकता है बताइए बेटा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर 12 का स्क्वायर 140 ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 ठीक है, देखिए 132 कैसे आए भाई। अरे सीधी सी बात है बेटा, 144 में आप 12 घटा दीजिए ना, देखिए 144 से 12 घटा के देखिए कितना आ जाएगा 132 ही तो आ रहा है। वैसे 49 से 7 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, तो 81 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 72 बचेगा। इन दोनों को आपस क्या करना, घटा देना है, इन दोनों को आपस घटा देना, तो आपकी बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखिए बेटा, इसमें क्या लिखा है, ये 6 15 20 है, 8 4 5 है, 3 5 20 है, 51 62 क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा पहली दूसरी संख्या गुणा करिए, 6 6 48 में 3 जोड़ा 51 आ गया कि नहीं आ गया। वही लॉजिक यहाँ पे 15 को 60 5 जोड़ दिया बेटा 65, तो 20 25 100, 100 में बेटा 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 120, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, 408 169 395 129 क्वेश्चन मार्क 122। अब इसमें ऑप्शन दिया बेटा 49 39 59 और 48। अब क्या होगा बताइए, क्या होगा, कैसे करें, कुछ दिमाग लग रहा है आप लोगों का, क्योंकि संख्याएं तो बड़ी हैं, तो आप लोग तो आधे सरेंडर तो वहीं हो गए होंगे है ना। एक काम करते बेटा, 408 में 395 घटाइए कितना बचेगा जरा देखिएगा, 8 5 गया 3 और यहां पर बचेगा आपका 10 10 में 9 गया 1 और यहाँ पे आपका 3 में 3 गया 0 यानी 13 और ये 169 लिखा था, यानी 13 का स्क्वायर ही तो लिखा है ये। वही लॉजिक यहाँ लगाइए बेटा, 129 से 122 घटाइए कितना बचे 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49 आंसर होगा। 49 है ऑप्शन में, है पहला दिया हुआ है। ठीक है ना। सवाल नंबर 11 बताइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर बेटा 9 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। जरा सबको जोड़ कर देखिए, 25 9 कितना हो गया बेटा 34, 34 4 38 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी सभी संख्याओं का वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ देना है और नीचे संख्या प्राप्त हो रही है। 8 का स्क्वायर बेटा 64 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अच्छा 64 और 16 बेटा कितना हो जाएगा 80 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा है ना, तो 1 ही रहेगा, तो इन सबको उठाकर जोड़ देना तो आपका 81 आ गया। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए बेटा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अच्छा 16 और 49 कितना हो गया पहले जोड़ लीजिए, 9 6 15 और 4 1 5 1 6 65 हो गया ना। अब 65 में कितना जोड़ दें बेटा कि हमारा 74 हो जाते। एक काम करिए ना, 74 में 65 घटा लीजिए आप, तो 14 5 गया 9 बचेगा, यानी 9 होना चाहिए यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए आगे देखिए बेटा, चल सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 12 देखिए, यहाँ पे 4 5 6 है, 3 4 क्वेश्चन मार्क है, 2 1 2 है, 9 10 12 है ना। अब इस सवाल को कैसे करेंगे ये देखिए बेटा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया 8 4 2 6। देखिए कैसे करेंगे बेटा, देखिए 4 3 7 2 9 जोड़ने पे आ गया कि नहीं आ गया।
वही लॉजिक यहाँ पे 5 4 9 9 1 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो आगे यहाँ पे क्या करें 6 2 8 8 में कितना जोड़ेंगे बेटा 12 आ जाए। अरे आप लोग होशियार हो गए भैया, 4 होगा है ना आंसर, 4 होगा। चलिए सवाल नंबर 13 करने से पहले कुछ बातें बेटा, हमने कई लोगों से पूछा, कई बच्चे पूछते हैं ना बेटा क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या हो गया कारण, तो बच्चे क्या कहते हैं, जवाब देते हैं कि सर समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर समय नहीं मिलता ये एक्सक्यूज का अगर सहारा ले रहे हैं आप, तो यानी कि आप एक धीरे धीरे फेल होने की कगार पर जा रहे हैं, जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार याद रखिएगा, अगर आप कभी आप भूल कर ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। बात समझिए, तो जो महान है जो सफल है उनको भी उतना ही समय मिलता है जितना कि आपको मिलता है। अब बस फर्क इतना है कि वो लोग समय का यूज करते थे और आप लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा समय को बर्बाद मत करिए, समय का यूज करना सीखिए। थोड़ा सा भी खाली समय मिलता है तो उस पर तुरंत पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 13 लगाते हैं। क्या लिखा है 4 3 4 3 क्या है बेटा, इस पे कैसे करें, देखिए 4 3 7 7 में 4 घटाए बेटा 3 आ गया ना। यहाँ पे देखिए 8 4 12 12 3 घटाए बेटा तो आपका 9 हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए 9 6 15 15 में 7 घटाएंगे बेटा 8 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आ जाएगा बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 27 64 125 216 क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 729 343 305 4 दिया हुआ है ना। क्या हो सकता है, आ रहा है समझ में, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये 2 का क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 का क्यूब 8 ही तो होता है। आगे बेटा ये 3 का क्यूब है, फिर ये देखिए 4 का क्यूब दिया हुआ है, फिर 5 का क्यूब दिया हुआ है, ये 5 क्यूब 125 होता है, फिर 6 का क्यूब बेटा कितना होता है 216। तो आगे बारी किसकी है बेटा, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है बेटा 343 आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है इसमें, 5 5 0 है, 7 3 64 है, 8 2 क्वेश्चन मार्क है, 11 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 27 लिखा है। देखो 11 में अगर 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 5 से 5 घटाए कितना बचेगा बेटा, 0 का क्यूब कितना होता है 0 ही होता है। 7 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64। अब 8 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा ना। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है ना, तो 6 का क्यूब 216 आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल, चलिए देखिए बेटा सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, 7 14 4 4 12 9 6 24 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन बेटा दिया 14 16 21 22 दिया हुआ है। अब इसको कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, गौर से देखिएगा। देखिए 7 में अगर हम 14 से भाग दे बेटा, तो अगर इसको भाग दे तो 7 दूनी 14 आ गया। अब 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूना 4। ऐसे 4 में 12 से बेटा भाग दे तो 4 3 12 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो बेटा 9 हो गया। वही लॉजिक यहाँ पे लगाया बेटा, 6 में 24 से भाग देंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिएगा, ये सवाल नंबर 17 दिया हुआ है। 17 नंबर क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए, 10 6 9 18 14 17 28 34 क्वेश्चन मार्क 20 26 32 ऑप्शन दिए बेटा 25 37 40 57। अब इसमें क्या कर सकते हैं जरा गौर देखिए। लेकिन सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलिए देखिए अब सवाल देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए अगर बेटा इन दोनों घटा दें हम, 18 में 10 घटाए कितना बचेगा 8 बचेगा नहीं बचेगा, और जो भी बचा डिफरेंस वो 28 में घटा दें तो 20 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ जाएगा। क्या वही लॉजिक अगले में चल रहा है, देखते हैं बेटा। 14 में 6 घटाया तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा, और 34 से 8 घटाया तो बेटा 26 आ गया, हो जाएगा ना। तो यहां पर देखिए कि 17 में हम 9 घटाया कितना बचेगा 8। अब यहाँ पे ऐसी क्या संख्या लें कि जिसमें से 8 घटाने पर 32 बचे। अगर देखो 40 अगर हम ले बेटा तो 40 से 8 घटाएंगे तो 32 ही तो बचेगा, तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क 120 150 110 100 90 80 60 40। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया बेटा 60 70 80 90। अब इसमें क्या कर सकते हैं बेटा जरा सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग।
एक काम करते हैं बेटा, इन दोनों का आपस में डिफरेंस करते हैं। बेटा देखो 90 में 40 घटाओ कितना बचेगा 50 हो रहा है ना, और 50 का अगर 3 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाए कि नहीं हो जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पर देखिए 60 में अगर 100 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 40। अब 40 से बेटा 3 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पे करेंगे बेटा 110 से अगर 80 घटाएंगे कितना बचेगा 30। अब 30 से 30 में 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा किया, यहाँ भी किया है, तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, 30 गुणे 3 कितना हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए कितना आसान सवाल है ये सभी संख्याओं का आपका क्या करना है मल्टीप्लाई करके लिख देना बेटा। देखो 5 6 30 और 30 अट्ठे 240 हो गया ना। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए 8 5 40 और 40 अट्ठे 40 गुणे 12 करेंगे तो 480 हो जाएगा। फिर वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे बेटा 15 छक्का 90 और 90 में कितने का गुणा करेंगे 450 हो जाए भैया, 5 का गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा सवाल नंबर 20 क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें किस तरह का चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा 3 2 5 4 1 7 और यहाँ 1 2 7 6 4 2 बना हुआ है। यहाँ 2 1 3 11 1 क्वेश्चन मार्क ऑप्शन दिया बेटा 2 4 6 8। अब आपको लॉजिक ये सोचना है जो इस चित्र में लॉजिक चल रहा होगा वही लॉजिक इस फिगर में भी चलना चाहिए, और जो लॉजिक इन दोनों में चल रहा होगा वही लॉजिक इस फिगर में लगा करके आप अपना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर निकालना होगा। जो आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में मौजूद होना चाहिए। निकाल कर दिखाइए अगर आता है, इतनी देर से सिखा रहे कुछ तो आ गया होगा भाई, नाक तो नहीं कटाओगे। चलिए अच्छा नहीं कटाओगे ना, चलो बता देते। अच्छा छोड़ो समय ना बर्बाद करो कि बताओगे, जल्दी बताओ भाई, नहीं बताओगे चलो ठीक है। देखो ध्यान से देखिए क्या लिखा बेटा, ये 5 3 8 8 1 9 हो गया, 9 2 11 11 4 15 15 7 22 सबको जोड़ के बेटा 22 आ गया। यहां पर देखो 7 4 11 1 12 12 2 14 14 6 20 20 2 22 सभी संख्याओं का अंकों का योग कितना है 22 के बराबर है। वही लॉजिक यहां पर लगाइए बेटा 1 3 4 4 2 6 6 1 7 7 और 11 18। अब 18 में कितना जोड़ेंगे बेटा 22 हो जाए बेटा, 4 जोड़ेंगे तभी तो 22 होगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए